नमस्ते बंगाल 2026 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये बंगाल के अगले 50 सालों का भविष्य तय करेगा। आज हम किताबी बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कड़वा सच बताएंगे जो कोई नेता कैमरे पे नहीं बोलता। टीएमसी कैसे जीत सकती है, बीजेपी कहाँ फंसी हुई है और जनता के मन में असली गुस्सा किस बात का है। चलिए एक एक पॉइंट को गहराई से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, टीएमसी क्यों जीत सकती है। लक्ष्मी भंडार और महिला वोट। बंगाल में लगभग 2 करोड़ महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही हैं। ये महिलाएं दीदी को अपना रक्षक मानती हैं। अगर ये वोट बैंक नहीं टूटा तो दीदी को हराना नामुमकिन है। संगठन की पकड़। बंगाल के हर ब्लॉक और हर बूथ पर टीएमसी का अपना एक मजबूत काडर है। चुनाव के दिन लोगों को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने की जो मशीन टीएमसी के पास है, वो किसी और के पास नहीं। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल की करीब 30 से 32% आबादी मुस्लिम है। उन्हें डर है कि बीजेपी आई तो एनआरसी सीएए लागू होगा। ये डर उन्हें बिना किसी शर्त के दीदी के साथ खड़ा रखता है। टीएमसी क्यों हार सकती है। भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें। पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिय मलिक जैसे बड़े नेताओं का जेल जाना। आम आदमी अब कहने लगा है कि गरीबों का पैसा मंत्रियों के घरों के दीवारों से निकल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी बनाम पुराने नेता। पार्टी के अंदर 2 गुट बन गए हैं। पुराने नेता दीदी के वफादार हैं, जबकि नई पीढ़ी अभिषेक के साथ है। ये आपसी खींचतान चुनाव में भारी पड़ सकता है। 91 लाख मतदाताओं का मुद्दा। हाल ही में वोटर लिस्ट से जो नाम कटे हैं और नए नाम जुड़े हैं, उस पर बहुत बवाल है। अगर सरकार के समर्थक वोटर कम हुए तो गणित बिगड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं बीजेपी क्यों जीत सकती है। हिंदू वोट बैंक का एकीकरण। बीजेपी का पूरा जोर मतुआ समाज और उत्तर बंगाल के हिंदू वोटों पर है। अगर 70% हिंदू आबादी ने एक मुश्त वोट दिया तो टीएमसी का मुसलमान वोट बैंक छोटा पड़ जाएगा। परिवर्तन की लहर। 15 साल एक ही पार्टी के राज से लोग उब चुके हैं। युवा वर्ग विकास और फैक्ट्री के नाम पर बीजेपी की तरफ देख रहा है। संदेश खाली और महिला सुरक्षा। संदेश खाली जैसे घटनाओं ने ममता सरकार की महिला समर्थक बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर महिलाओं के मन में संदेह पैदा कर रही है। आइए जान लेते हैं कि बीजेपी क्यों हार सकती है। चेहरे का अभाव। बंगाल के लोग पूछते हैं ममता के सामने कौन, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार या दिलीप घोष। चेहरा साफ ना होना बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। बाहरी होने का ठप्पा। दीदी बार बार कहती हैं कि बीजेपी दिल्ली की पार्टी है और बंगाली संस्कृति नहीं समझती। इस बंगाली अस्मिता का कार्ड का तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। दोस्तों, बंगाल का चुनाव सिर्फ कोलकाता से तय नहीं होता। बंगाल 2 हिस्सों में बटा है, एक गांव का बंगाल और दूसरा शहर का बंगाल। और मजे की बात यह है कि दोनों की सोच एक दूसरे से एकदम अलग है। गांव के लोग सोचते हैं गांव में आज भी ममता दीदी का जादू चलता है। क्यों? क्योंकि वहां की गरीब जनता के लिए लक्ष्मी भंडार के 1000-1200 रुपए, स्वास्थ्य साथी कार्ड और मुफ्त का राशन ही उनकी दुनिया है। गांव की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि उनके घर की बड़ी बेटी या बड़ी बहन जो उनकी आर्थिक मदद करती है। गांव का आदमी बस ये चाहता है कि उनकी ये सरकारी मदद बंद ना हो। उसे बड़ी कंपनियों से मतलब नहीं, उसे बस वक्त का राशन और हाथ में नगद पैसा चाहिए। इसीलिए गांव के लोग आज भी दीदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो चलिए जान लेते हैं शहर के लोगों की क्या सोच है। कोलकाता, सिलीगुड़ी और आसनसोल जैसे शहरों में सोच अलग है। यहाँ का पढ़ा लिखा युवा और मध्यम वर्ग गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुफ्त की योजना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और नौकरी चाहिए। शहर का आदमी देख रहा है कि पड़ोस की राज्यों में आईटी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन बंगाल में वही पुरानी जर्जर इमारतें और सिंडिकेट राज है। शहर के लोग चाहते हैं बदलाव। वो चाहते हैं कि बंगाल फिर से व्यापार का केंद्र बने। वो भ्रष्टाचार और कट मनी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए शहर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब जान लेते हैं बंगाल में किस पार्टी को आनी चाहिए। अगर जनता सुरक्षा और मदद चाहती है तो वो टीएमसी को लाएगी। जनता का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि दीदी भले ही सख्त हैं, लेकिन वो हमारी अपनी है। अगर बीजेपी आई तो शायद ये सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये डर दीदी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर जनता विकास और सफाई चाहती है तो वो बीजेपी को चुनेगी। वो लोग जो बंगाल को फिर से सोनार बंगला यानी अमीर बंगाल बनाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि टीएमसी के राज में भ्रष्टाचार चरम पे है, वो बदलाव के लिए बीजेपी को वोट देंगे। जनता इस बार किसी के प्यार में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के लिए वोट देंगी।
युवा चाहते हैं उन्हें मुफ्त का राशन नहीं, इज्जत की नौकरी चाहिए। किसान चाहते हैं उन्हें फसलों का सही दाम और बिचौलियों से आज़ादी चाहिए। आम आदमी वो चाहता है कि वोट देने के बाद उसे घर में छिपकर ना बैठना पड़े।